बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कितना ही एक बड़ा मिशन चलाने के लिए, एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य करने के लिए धराधाम पर संत रूप में अवतरित हुए। हम गुरुमुख प्रेमियों के बड़े भाग हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम कितना समय, सालों के साल अपने प्रीतम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ रहे, समय समय पर दर्शन प्राप्त किए, समय समय पर सेवा का भी हमको अवसर मिलता रहा। कभी श्री आनंदपुर में, कभी श्री प्रयाग धाम में, कभी संत नगर में, कभी विवेक धाम बेंगलोर में। इस प्रकार बहुत अवसर मिले। जब जब भी कोई श्री गुरु महाराज जी अपनी लीला के माध्यम से जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी चरण रखते, एक नवीनीकरण उस जगह का कर देते थे। कभी नींव रखते थे जहां आपका आगमन होता, तो कभी नेक्स्ट टाइम उस रखी हुई नींव के बाद जो निर्माण कार्य संपूर्ण होता, फिर उसका उद्घाटन, उसका मुहूर्त करते अपने कर कमलों से। और ये सब देखते बनता था। उन नज़ारों को हम अपने हृदय में लिए हुए आज भी अपने करीब पाते हैं, अपने नज़दीक पाते हैं, अपने हृदय के अंदर विराजमान हुआ देखते हैं। अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को अपने पंचम स्वरूप में आज भी महसूस करते हैं। उनकी नज़दीकी कि क्या वो सुंदर नज़ारे थे जो हमें हर पल सेवा का अवसर बख्शते थे। दर्शनों की हमें झलक दिखाते थे। कितनी सुंदरता उस वक़्त हमारी आँखों के द्वारा हमारे दिल में, हृदय में प्रवेश करती थी। दर्शनों की सुंदरता कभी श्री दर्शन हाल के माध्यम से, कभी श्री मंदिर जी के वेदी के सिंहासन पर आप विराजमान होते, और कभी समाधि साहब सायंकाल की श्री आरती पूजा में, और कभी सड़क पर हरी चिट्टी कार के अंदर विराजमान होकर, कभी बस स्टैंड पर कृपा फरमाते, वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को श्री कार के झरोकों से दर्शनों का रसपान कराते। कभी नींव रखते किसी भवन की, तो कभी मुहूर्त करते। वो सब नज़ारे आज हमें खुशियों से मालामाल करते हैं।
आज भी पंचम रूप में हमें अपने अंदर अपना दर्श करवाते हैं। एक समय श्री प्रयाग धाम में जब श्री प्रयाग सरोवर की नींव रखने की मौज हुई तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 22 जनवरी 89 रविवार का जो दिन था, सुबह के समय श्री प्रयाग सरोवर की श्री प्रयाग धाम में निज कमलों से नींव रखी और उस वक़्त श्री दर्शन करते हुए प्रेमी गुरुमुख सब निहाल हो रहे थे। उनके गुरुमुख प्रेमियों के दिल झूम उठे। दिव्य श्री दर्शन से निहाल करते हुए आपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए कि महापुरुषों की जो भी मौज होती है, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वो जीव के कल्याण के लिए होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दूर दरगाही मौज हुई कि जब जब ऐसा अवसर आएगा, गुरुमुख संस्कारी रूहें तन मन को निर्मल करके भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेंगी। महापुरुषों का तो आदि जुगादि से ये मिशन होता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चिरकाल से आदि जुगाद से ये महापुरुषों का मिशन होता है कि वे जीव कल्याण के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं और आते रहेंगे। और संस्कारी रूहें उनकी पवित्र संगति से अपने लिए भक्ति परमार्थ का लाभ उठाती रहेंगी। महापुरुषों तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सरल शब्दों में फरमाया कि गुरुमुखों का और महापुरुषों का एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का मेल होता है। बार बार एक साथ रूप बदल बदल कर गुरुमुख भी अपने सतगुरु के साथ रहते हैं। फरमाया श्री गुरु महाराज जी ने कि आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए ही ऐसी रचना रचाई जाती है, ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लग जाए, मन भी लग जाए और धन भी परमार्थ की सेवा में लग जाए। महापुरुषों की जितनी कार्रवाई होती है वो केवल परमार्थ के लिए होती है। अब 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं, बल्कि लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर में तन मन धन से सेवा करके जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन धन से सेवा करके जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन को धन्य बना सकता है। श्री गुरु महाराज जी ने अभी तो नींव रखी श्री प्रयाग सरोवर की और पूरे भविष्य का उद्घाटन कर दिया, गुरुमुखों के जीवन के भविष्य का उद्घाटन कर दिया कि हर कोई गुरुमुख इस प्रयाग सरोवर में तन से मन से धन से लाभ उठा सकते हैं। 10-20 लोग नहीं, उस वक़्त न जाने थोड़े से गुरुमुख प्रेमी रहे
होंगे नींव रखते हुए, लेकिन जब तक वो सरोवर की पूर्णता हुई, पूरा निर्माण हुआ, तब तक कितने ही लाखों गुरमुख प्रेमी सेवा में भाग लिए। सब हम जानते हैं, ये हमारे सामने हुआ, लेकिन हम नहीं इस बात को जान पाते जो हमें श्री गुरु महाराज जी जनाते हैं, समझाते हैं। वो सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, संत रूप में भगवान हैं। और हमें अपना जीवन धन्य बनाने के लिए ये ऐसी बार बार नित्य ये लीलाएं हमारे लिए, ये रचनाएं हमारे लिए रचाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आत्मा को निर्मल कर के मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए मन को सच्ची खुशियों से भरने के लिए जीव कल्याण करने और मालिक से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु ये रचना हुई। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी ने सबको बधाई भी दी। कितना उस वक़्त के आनंद का एक स्वर्णिम नज़ारा होता। आप ऐसे नज़ारे दिखाते थे, गुरुमुख प्रेमियों के बीच विराजमान हो। किस प्रकार नित्य नई लाखों लाख बधाइयाँ हमारी झोली में डालते थे। वो आनंद, वो प्रेम, वो सच्ची खुशियाँ जो सब गुरमुखों ने अपने हृदय में बसाई, वो आज भी उतनी ही असरदार हैं। आज भी उनका उतना ही लाभ है अगर हम सच्ची भावना से अपने सतगुरु को नित्य प्रति याद करते हुए, उनके बख्शे हुए नाम का सुमरन करते हुए, उनकी सुंदर मनोहारी छवि को मस्तक पर धारण करते हुए एकांत चित्त रहकर अपने घट में दीदार प्राप्त करने का नियम निभाते रहें, उनके वचनों पर चल करके सेवा में भाग लेते रहें। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान का नित्य नियम से पालन करें और अपने सतगुरु को अपने साथ में होने का हर पल एहसास जगाए रहें, एहसास जगा कर रखें और उठते बैठते एक जागृति हमारे अंदर बनी रहे, ये प्रयास करें। चाहे आंखें खुली हों
या बंद हों, सो रहे हों या जाग रहे हों, लेकिन एक जागरण सचेतता का, सजग होकर रहें और हर पल श्री गुरु महाराज जी का नूरानी मुखड़ा हमारी आंखों में बसा रहे। ये स्वर्णिम अवसर आज भी हमारे साथ है। अलौकिक दिव्य दर्शन जो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, सबको लाखों लाख बधाई दी और फिर प्रसाद बांटा गया, गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचन की वर्षा में प्रवचनामृत की निधि से और अलौकिक दिव्य श्री दर्शनों को पाकर निहाल हुए। आज भी हम उन वचनों को याद करके, उन वचनों पर चल करके, उन दर्शनों को याद करके आज भी हम निहाल होते रहें और इसी प्रकार उनकी बताई हुई जो युक्तियां हैं, भक्ति करने की जो विधियां हैं, वो निभाते हुए, करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।